हरि है हमारा, हरि नाम का निवाला, प्रभु नाम का निवाला, प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन भी करो, हरि है हमारा। इसलिए भगवान का भजन कभी निरर्थक नहीं जाता। यदि हमें इस भव सागर से उद्धार होना है, इस भव की नौका से हमें पार होना है, तो भगवान का गुणगान करना हमें अवश्य ही पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व हमारे जो परीक्षित महाराज हैं, कृपया करें अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज हमें अवगत कराएंगे कि कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया, कौन सा प्रसंग चला। क्योंकि हम रात को सो जाते हैं तो फिर खो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमने कथा कितनी करी और किसकी करी। हाँ, जब रात को सो गए तो सुबह को बिल्कुल फ्रेश उठते हैं जैसे बच्चे का जन्म हुआ। हाँ, अब आपकी मेमोरी आपके हाथ में, आप अपनी मेमोरी चढ़ा दीजिए, काम शुरू। बताइए भाई भाई। शादी करके भगवान ले गए। कितनी शादी करके ले गए? रुक्मणी मैया की। अच्छा, बहुत सुंदर। सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें परीक्षित महाराज का। परम सुंदर हमारे परीक्षित महाराज जी, बड़े मधुर वाणी, सरल स्वभाव के। परीक्षित हमें बहुत देखी, लेकिन यहाँ से परीक्षित नहीं देखी। हाँ, बहुत सुंदर कथा को बड़ा चिंतन से इन्होंने श्रवण किया है। प्रतिदिन जब भी हमने इनसे कोई संवाद किया, उसका तुरंत इन्हें उत्तर दिया है। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें परीक्षित महाराज जी का। कोई परीक्षित महाराज की जय हो। आइए, जिस प्रकार भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ने प्रथम विवाह रुक्मणी मैया के साथ किया है, और जब रुक्मणी मैया का विवाह हो गया तो भगवान श्री ठाकुर जी के प्रथम एक पुत्र था जिसका नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। रुक्मणी मैया का एक पुत्र प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ। कामस्तु वासुदेवांश दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहो पपते भूयश्च मे प्रत्ययपद्धता। आज कामदेव भगवान वासुदेव के अंश हैं, और उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, लेकिन पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए वे कृष्ण के पुत्र बने। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर समझाया है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वो इही हरति महामहि धारा, महामहि धारा। कृष्ण तने हो इही पति तोरा,
सप्रासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण करके उनको समुद्र में फेंक दिया। अर्थात एक बहुत बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। उनने बहुत बड़ी सी मछली ने उनका पान कर लिया। इसलिए राधे राधे। मछली को मल्लाह ने उसका शिकार बना लिया। मल्लाह ने उसको मार दिया, मछली को पकड़ लिया और इस प्रकार से उपहार स्वरूप समदासुन को दे दिया। मछली को पकड़ के उपहार के रूप में सप्रासुर को अर्पण कर दिया। लीजिए, ये हमारी तरफ से आपको उपहार है। अर्थात आज रसोई में मिला करके राधे राधे। रसोई में लाकर जब मत्स्य को काटा तो उससे एक बालक निकला, जिसे रसोई ने सप्रासुर की दासी मायावती को दे दिया। किसको दिया? मायावती को अर्पण कर दिया। तो लो माँ, हमने जिस मत्स्य को काटा है ना, इसमें से ये बालक निकला है। अर्थात जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े हुए, वैसे वैसे दासी का भी भाव बदलने लगा है, उसका मन बदलने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुम माता के भाव का त्याग करके कामनी के जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या कारण है? ये आपको उचित नहीं है, ये अनुचित है। आप मेरी माँ के समान हैं और आप ये माँ के समान को त्याग करके एक कामनी जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, ये बिल्कुल कहीं तक अनुचित है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। तब रति ने कहा, भगवान नारायण सुता संबरेणा तो ग्रहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभु। तब प्रद्युम्न जी ने सप्रासुर को जाकर के ललकारा और युद्ध में सप्रासुर का वध करके पत्नी के साथ द्वारका लौट आए। आज भगवान द्वारका लौट के आ गए हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान के और भी तो विवाह हुए थे, कोई एक ही विवाह थोड़ी हुआ था। विवाह तो उनके 16,108 बताए जाते हैं और आपने जो अभी व्याख्यान किया है, जो एक विवाह का व्याख्यान किया, आखिर उनके 16,107 विवाह किससे हुए? ये तो रुक्मिणी मैया से हो गया, हम मान गए, इनसे प्रद्युम्न का उत्पन्न हो गया। लेकिन जो अन्य जो विवाह है वो किससे हुए, आखिर क्यों हुए? इस प्रकार से जब सत्राजित नामक के एक राजा था और उनके पास एक स्वयं मंतक मणि थी। सत्राजित नामक का एक राजा, उसके पास एक स्वयं मंतक नाम की मणि रहती और जो मणि थी ना, वह भगवान सूर्य ने उन्हें दिया था। सूर्य भगवान ने उनको मणि को अर्पण किया था। उस मणि की विशेषता यह थी कि वह नित्य 8 बार सोना देती थी। उस मणि की यह विशेषता थी, जब भी वो अपना रूप दिखाती तो 8 बार सोना प्रत्येक बार में अर्पण करती थी। एक बार भगवान ने उनसे वह मणि मांगी, किंतु सत्राजित राजा ने मणि भगवान को देने से इनकार कर दिया कि मैं इस मणि को नहीं दे सकता, मैं इस मणि को आपको कदापि नहीं दे सकता। अर्थात सत्राजित के भाई
प्रसेन का मणि पहनकर वन में घूमने जाना एक शेर के द्वारा प्रसेन की हत्या कर दी गई। सत्यजित का भाई जब जंगल में घूमने गया तो वहां एक शेर ने उसका भक्षण कर दिया और जामवंत के द्वारा सिंह को मारकर मणि ले जाकर अपनी पुत्री जामवंती को दिया। भगवान मणि को खोजते 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 जामवंती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गए, गुफा में पहुंच गए। मणि को खोजते हुए भगवान का जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध चला, घनघोर युद्ध चला 27 दिन तक निरंतर। जामवंत जी अपने राम जी को पहचान गए और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से कर दिया। भगवान कृष्ण भगवान की इस प्रकार से आइएगा श्री राधे। इसी बीच में कुछ जनताओं के नाम है। आदरणीय श्रीमान सचिन सनी जी, ढवार सिंह निवासी 200 रुपये। श्रीमान ओमपाल सिंह की धर्मपत्नी